वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है तो प्लेटों के बीच की दूरी बताइए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया है, तो व्यास दिया है, व्यास को हम डी से लिखते हैं, नहीं व्यास हो गया 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास का आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा R = 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 4 × 10⁻² मीटर। गोली चालक की त्रिज्या A 100 सेंटीमीटर दे रखी है, तो A का मान हो जाएगा A = 1 मीटर, यानी कि गोली चालक की धारिता 1 मीटर हो जाएगी। गोलीय चालक की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो गोली चालक की धारिता का जो फार्मूला है 4πε0 × A और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है Aε0/d, और वैसे तो फार्मूला ये होता है C = Akε0/d, लेकिन यहाँ पर वायु संधारित्र है, वायु के लिए k की वैल्यू 1 होती है, तो k का मान यहाँ से हटा देंगे सीधे और फार्मूला हो जाएगा C = Aε0/d, जो कि ये लिखा है। अब यहाँ पर देखिए C = Aε0/d है। A यहाँ पर जो है प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटें हैं कैसी, ये ऐसे सर्किल नुमा है, वृत्ताकार, तो इसका एरिया निकालने के लिए देखिए फार्मूला लिख दिया गया है πr² ε0 × d, और इसकी धारिता गोली चालक की धारिता के बराबर है। गोली चालक की धारिता होती है 4πε0 × A। यहाँ से देखिए पाई और पाई कैंसिल हो गया, ε0 कैंसिल हो गया, तो D = R² इधर रह गया / 4 × A। R का मान डाल दिया गया है 4 × 4 त्रिज्या का मान देखिए यहाँ पर लिखा गया है 4 × 10⁻² मीटर, तो यहाँ पर लिखा गया 4 × 4 दो बार रिपीट करके लिख दिया, 10⁻², 10⁻² दो बार रिपीट करके लिख दिया गया है। ए की यहाँ पर ए तो याद, यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ, तो ए की वैल्यू 1 लिख दी गई है, और ये वाला 4 इधर नीचे आ जाएगा, तो अब यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और D = आ जाएगा 4 × 10⁻² मीटर, और ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, इस पर 100 माइक्रोकूलाम का आवेश है। आवेश को नियत रखते हुए यदि प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो करने के लिए जो आवश्यक कार्य होगा वो बताइए। यहाँ पर C का मान दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड, तो इसको फैराड में बदलेंगे, 10 × 10⁻² फैराड हो गया, और Q का मान है 100 माइक्रोकूलाम है, तो 100 यहाँ पर लिख दिया गया, ये 100 माइक्रोकूलाम यानी कि 100 × 10⁻6 कूलाम। संधारित्र में संचित ऊर्जा U = 12 CV²,
लेकिन यहाँ पर सी नहीं दिया है। ये सी ये दिया है लेकिन वोल्टेज नहीं पता है, वोल्टेज नहीं मालूम है, तो यहाँ क्यू का मान दिया है, तो फार्मूला चेंज करके यहाँ लिख लेंगे हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी। अब क्यू का मान डाल देंगे 100 इंटू 10 की पावर माइनस सी, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 दो बार लिख दिया गया, और सी का मान है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसमें से देखिए कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर 5 हो गया, ये 0 इधर से कट गया है। यहाँ आंसर जो मिला वो 500 इंटू 10 की पावर माइनस 6, या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 0 कैंसिल कर देंगे, इधर के साथ में पावर 2 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल। ये उसमें संचित ऊर्जा थी। अब इस प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी को दुगनी कर देंगे तो धारिता जस्ट आधी हो जाएगी। अब ऊर्जा निकाल लीजिएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी डैश, और सी क्यू तो वही रह जाएगा लेकिन सी का मान जो होगा पहले से आधा हो जाएगा, और 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 करेंगे। इसमें से देखिए 2 से ये आप काटेंगे, पहले तो 5 से काट दिया तो 100 को तो 20 हो गया, 2 से काट दिया तो 10 हो गया। अब ये आ गया 1000 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 जूल, इसको हम 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल कह सकते हैं। प्लेटों को खिसकाने में कितना किया गया कार्य, तो अब देखिए यहाँ पर ऊर्जा प्लेटों को खिसकाने में क्या कार्य है, तो इस समय ऊर्जा इसमें कितनी है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और पहले ऊर्जा थी कितनी 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये ऊर्जा आपको पता लगी 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, इतना ही इसको खिसकाने में किया गया कार्य है। अगला क्वेश्चन है, समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इन्हें 1.4 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक पर 1.2 माइक्रोकूलाम का आवेश हो जाता है। जब इन्हें श्रेणी क्रम में उसी सेल से आवेशित किया जाएगा तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा वह निकालना है। धारिता यहाँ पर मान लीजिए सी है और वोल्टेज 1.5 है, तो क्यू उस पर बता रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम का आवेश है। तो अब Q बराबर C इंटू VA लिख दिया है। Q का मान लिख दिया और V का मान लिख दिया है। इसमें से देखिए 1.5 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया है, तो C इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 फैराड या 1 माइक्रो फैराड। अब जन को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जो धारिता होगी वो फार्मूला बनेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें जोड़ देंगे तो धारिता मिल जाएगी 1/C इज इक्वल टू 4/1, या धारिता हो जाएगी 4 यानी 1/4 माइक्रो फैराड। वोल्टेज उतना ही दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q निकालना है, C का मान 1.4 दिया है और वोल्टेज है 1.5, तो ये आपने यहाँ पर डिवाइड किया है 1.5 को कितने से 4 से, तो ये हो जाएगा 0.375 और माइक्रो कूलाम आंसर आएगा। इसलिए चूँकि संधारित्र तीनों के चारों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए जो इनकी टोटल सब पर आवेश होगा वो इतना ही आवेश होगा, इसलिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश हो जाएगा 0.375 माइक्रो कूलाम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जैसा कि ये परिपथ यहाँ पर दिखा दिया गया है,
ए बी और सी, धारिता यहाँ पर ए बी के बीच में 2 लगी है, ए सी के बीच में 6 है और बी सी के बीच में 3 है। आपसे पूछा गया है ए बी के मध्य धारिता बताइए, तो ए बी ये वाला हो गया, ए बी के मध्य धारिता निकालनी है। तो 1 ये देखिए ए बी के मध्य, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ये जो यहाँ ये 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र लगे हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और श्रेणी क्रम में जो धारिता होती है 1/C = 1/C1 + 1/C2, तो 1/3 + 1/6। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा 6 जाएगा और 2 + 1 होगा, 3/6 होगा, यानी 1/2। यानी आपको धारिता पता चल जाएगी ए सी बी में, ऐसे देखिएगा ए सी बी में धारिता निकलेगी 2 माइक्रोफैराड। अब ये जो मान निकला है 2 माइक्रोफैराड, यह ए बी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, इसलिए ए बी के बीच में जो टोटल धारिता है वो हो जाएगी 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफैराड। इसलिए ए बी के मध्य जो धारिता निकलेगी वो 4 माइक्रोफैराड आएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समांतर प्लेट की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, इसकी प्लेटों के बीच जब चित्रानुसार कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो उस स्थिति में उसकी धारिता 5 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो के की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और बीच की दूरी डी है और बीच में उनके प्लेटों के बीच में कोई ये वायु भरी हुई है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C = A/0/D और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर हमने 2 माइक्रोफैराड लिखा, यानी A/0/D = 2 माइक्रोफैराड। जैसा कि यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि वैसे तो ये प्लेट इतनी थी, लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ रखा गया तो आधी प्लेट में परावैद्युत रखा गया और आधी यानी आधा जो भाग है उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब जब परावैद्युत पदार्थ रखा गया तो प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो गया, आधा हो गया। तो आधे भाग का जिधर C1 लिखा हुआ है, आधे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा A/0/2D, या हम कह सकते हैं A/2/0/D। और दूसरे आधे भाग का जो एरिया निकलेगा A/2 K/0/D, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी बदल नहीं रही है लेकिन क्षेत्रफल पहले से आधा हो रहा है। और दूसरा जो आधा भाग है, देखिए यहाँ पे दूसरा ये वाला जो आधा भाग है, इसमें के मान का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। और इस कंडीशन में इसकी जो धारिता आ रही है वो कितनी आ रही है, ये आ रही है 5 माइक्रोफैराड। जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं कि ये दोनों संधारित्र जो हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए ये संधारित्र एक आपका दिख रहा है C1 ये वाला, और एक संधारित्र ये दिख रहा है C2, और ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जैसा कि आपको पता है समांतर क्रम में धारिता का जो फार्मूला होता है C = C1 + C2। तो C1 का मान वहाँ से आप उठा के रखिए A/0/2D और C2 का मान जो लिखिए AK/0/2D। देखिए सेम एकदम है, बस यहाँ पर देखिए परावैद्युत पदार्थ रखा गया तो यहाँ पर K लिखा गया है। इधर वायु संधारित्र है तो इसमें हम K का मान नहीं लिख रहे हैं, यानी कि K का मान लिख भी नहीं रहे और K को शो भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि K का मान जो होता है वो 1 होता है। अब इसमें आप ध्यान दें तो यहाँ पर A/0/D तो कॉमन चला गया, जिसको घेरे में यहाँ पर बंद कर रखा A/0/D तो कॉमन चला गया। जो इधर बचा है वो हमारे पास बच रहा है, पहले वाले टर्म से बचेगा ये 1, क्योंकि पूरा देखिए यहाँ पर कॉमन चला गया है A/0/D × 2, ये पूरा देखिए कॉमन चला गया A/0/2D। तो पहले वाले पद से 1 बच रहा, और दूसरे वाले पद से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास बच रहा है AK/0/2D तो चला गया, लेकिन यहाँ पर A बच रहा, तो 1 + A आया।
जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाया गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो है 2 माइक्रोफराड, हम ऊपर यहाँ पर लिख करके आए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जहाँ लिखा हुआ, जो इसको हमने यहाँ पर घेरे में करा है, ये देखिए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसकी वैल्यू हम 2 लिख देते हैं। और ऑलरेडी देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 2, तो इस 2 से 2 को हम कैंसिल करेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 तो 1 रहा और के की वैल्यू हमने के लिखी। और इस कंडीशन में संधारित्र की धारिता कितनी बता रखी है? 5 माइक्रोफैराड है, तो ये आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1 + k = 5, 1 + k = 5। ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, k = 5 - 1, या k का मान कितना निकलेगा? 1 माइक्रो, k बराबर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 ये, तो k के मान कितना आ जाएगा? 4। माध्यम का परावर्तन कितना हो जाएगा? 4। तो ये था आज का सेशन। धन्यवाद।